हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड्स मॉर्निंग अगेन। एक और सुबह है जो प्रभु ने दी है, दिल की गहराई से धन्यवाद कीजिए। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा गिदोन की मृत्यु हो गई और गिदोन ने जो लड़ाई लड़ी, ऐसी ऐतिहासिक लड़ाई जिसकी गवाही तो आपने सुनी जरूर होगी। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 9 और ये है अबीमेलेक का चरित्र। थोड़ा सा लंबा ये अध्याय, पर कोशिश करूंगा कि 10 से 12 मिनट में समाप्त हो। आइए शुरुआत करते हैं। 9 अध्याय का पहला वचन है, यरूबाबेल का पुत्र अबीमेलेक शकेम को अपने मामाओं के पास जाकर उनसे और अपने नाना के सब घराने से यूं कहने लगा, शकेम के सब पुरुषों से यह पूछो, तुम्हारे लिए क्या भला है? क्या यह कि यरूबाबेल के 70 पुत्र तुम पर प्रभुता करें, या यह कि एक ही पुरुष तुम पर प्रभुता करें? और यह भी स्मरण रखो कि मैं तुम्हारा हाड़ मांस हूँ। तब उसके मामाओं ने शकेम के सब मनुष्यों से ऐसी ही बातें कही, और उन्होंने यह सोचकर कि अबीमेलेक तो हमारा भाई है, अपना मन उसके पीछे लगा दिया। तब उन्होंने बालबरीत के मंदिर में से 70 टुकड़े रुपए उसको दिए और उन्हें लगाकर अबीमेलेक ने नीच और लुच्चे जन रख लिए जो उसके पीछे हो लिए। तब उसने ओपरा में अपने पिता के घर जाके अपने भाइयों को जो यरूबाबेल के 70 पुत्र थे एक ही पत्थर के पर घात किया। परंतु यरूबाबेल का योताम नामक लुहारा पुत्र छिप कर बच गया। तब शकेम के सब मनुष्यों और बेतमिलों के सब लोगों ने इकट्ठा होकर शकेम के खंबे के पास वाले बाज वृक्ष के पास अबीमेलेक को राजा बनाया। मतलब यहाँ पर राजनीति शुरू हो गई है ना? राजनीति, ऐसी राजनीति जो गंदी है। बहरहाल राजनीति हमेशा गंदी नहीं होती मेरे प्रियो। राजनीति के बड़े फायदे हैं और दूसरों को बड़े फायदे, लेकिन कुछ खास लोग इसका ज़्यादा फायदा उठाते हैं, वो अधिकार और ताकत पाने के लिए। ये ताकत जिस किसी के पास होती है ना, वो पाप जरूर करता है, या तो ताकत हासिल करने के लिए या फिर वो सब कुछ करने के लिए। जितनी भी मूवीज उठाकर देख लीजिए, जब पर्सनल इंटरेस्ट आता है ना खुद का, उस इंटरेस्ट के पर ही कहानी शुरू होती है। चाहे किसी भी तरह की देख लीजिए, जहां भी कहीं पर्सनल इंटरेस्ट आता है, कोई भी तरह का किसी भी व्यक्ति का पर्सनल इंटरेस्ट आता है, तो वो कभी कभी आप कहोगे कि ये पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है, ये दूसरों के लिए कर रहा है। कर तो वो दूसरों के लिए रहा है, लेकिन वो दूसरों को लिए भी करके खुद खुश हो रहा है। एक्चुअली दैट इज ऑल्सो पर्सनल इंटरेस्ट। देखने का नजरिया है। आइए 7 पद से पढ़ेंगे। इसका समाचार सुनकर योताम गिरजिम पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हुआ और ऊंचे स्वर से पुकार के कहने लगा, हे शकेम के मनुष्यों, मेरी सुनो, इसलिए कि परमेश्वर तुम्हारी सुने। किसी युग में वृक्ष किसी का अभिषेक करके अपने ऊपर राजा ठहराने को चले, तब उन्होंने जैतून के वृक्ष से कहा, तू हम पर राज्य कर। तब जैतून के वृक्ष ने कहा, क्या मैं अपनी उस चिकनाट को छोड़कर, जिससे लोग परमेश्वर और मनुष्य दोनों का आदर मान करते हैं, वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब वृक्षों ने अंजीर के वृक्ष से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। अंजीर के वृक्ष ने उससे कहा, क्या मैं अपने मीठेपन और अपने अच्छे अच्छे फलों को छोड़ वृक्षों का अधिकारी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? फिर वृक्षों ने दाखलता से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। दाखलता ने उनसे कहा, क्या मैं अपने नए मधु को छोड़, जिससे परमेश्वर और मनुष्य दोनों को आनंद होता है, वृक्षों की अधिकारिणी होकर इधर उधर डोलने को चलूं? तब सब वृक्षों ने झड़बेरी से कहा, तू आकर हम पर राज्य कर। झड़बेरी ने उन वृक्षों से कहा, यदि तुम अपने ऊपर राजा होने को मेरा अभिषेक सच्चाई से करते हो, तो आकर मेरी छाया में शरण लो, और नहीं तो झड़बेरी से आग निकलेगी, जिससे लबानोन के देवदारू भी भस्म हो जाएंगे। देखिए, एक बहुत खूबसूरत सा एग्जाम्पल दिया है और इस एग्जाम्पल को अब समझाया जा रहा है। 16 पद, इसलिए अब यदि तुमने सच्चाई और खराई से अबीमेलेक को राजा बनाया है और यरूबाबेल और उसके घराने से भलाई की और उससे उसके काम के योग्य बर्ताव किया हो, तो भला। मेरा पिता तो तुम्हारे निमित्त लड़ा और अपने प्राण पर खेलकर तुमको मिधानियों के हाथ से छुड़ाया, परंतु तुमने आज मेरे पिता के घराने के विरुद्ध उठकर बलवा किया और उसके 70 पुत्र एक ही पत्थर पर घात किए, और उनकी रखेल के पुत्र अबीमेलेक को इसलिए शकेम के मनुष्यों के ऊपर राजा बनाया है कि वह तुम्हारा भाई है। इसलिए यदि तुम लोगों ने आज के दिन यरूबाबेल और उसके घराने से सच्चाई और खराई से बर्ताव किया हो, तो अबीमेलेक के कारण आनंद करो और वह भी तुम्हारे कारण आनंद करे,
और नहीं तो अबीमेलेक से ऐसी आग निकले जिससे शकेम के मनुष्य और बैतमिल्लो भस्म हो जाए, और शकेम के मनुष्यों और बैतमिल्लो से ऐसी आग निकले जिससे अबीमेलेक भस्म हो जाए। देखिए, एक तो चोरी, सीना चोरी, और उसके बावजूद यहाँ पर ना डर भी पैदा कर रहे हैं। न्यायी देखिए, अधिकार, ताकत सब कुछ करवाती है। यहाँ वही ताकत है जो अब बुराई की तरफ उतरी है, और वो यहाँ पर ये सब बातें कर रहा है। 21 पद में, तब योताम भागा और अपने भाई अबीमेलेक के डर के मारे बेर को जाकर वहीं रहने लगा। 22 पद में लिखा है, अबीमेलेक इजराइल के ऊपर 3 वर्ष हाकिम रहा। तब परमेश्वर ने अबीमेलेक और शकेम के मनुष्यों के बीच एक बुरी आत्मा भेज दी। अतः शकेम के मनुष्य अबीमेलेक से विश्वासघात करने लगे, जिससे यरूब्बाबेल के 70 पुत्रों पर किए गए उपद्रव का फल भोगा जाए, और उनका खून उनके घात करने वालों, उनके भाई अबीमेलेक के सिर पर और उसके अपने भाइयों को घात करने में उसकी सहायता करने वाले शकेम के मनुष्यों के सिर पर भी हो। तब शकेम के मनुष्यों ने पहाड़ों की चोटियों पर उसके लिए घातकों को बैठाया, और वह मार्ग से सब आने जाने वालों को लूटते थे। इस प्रकार समाचार अबीमेलेक को मिला। देखिए, यहोवा युद्ध लड़ रहा है। हम अपने युद्ध को ना खुद लड़ने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर जिनकी हत्या की गई थी, उनका युद्ध यहोवा लड़ रहा है, और यहोवा ने उनके लिए ये फंदे बनाए हैं। 26 पद, तब एदेब का पुत्र गाल अपने भाइयों समेत शकेम में आया, और शकेम के मनुष्यों ने उसको भरोसा किया, और उन्होंने मैदान में जाकर अपनी अपनी दाख की बारियों के फल तोड़े और उनका रस रौंदा और स्तुति का बलिदान कर अपने देवता के मंदिर में जाकर खाने पीने और अबीमेलेक को कोसने लगे। तब एबेद के पुत्र गाल ने कहा, अबीमेलेक कौन है? शकेम कौन है कि हम उसके अधीन रहे? क्या वह यरूब्बाबेल का पुत्र नहीं? क्या जबूल उसका सेनानायक नहीं? शकेम के पिता हमोर के लोग के तो अधीन हों, परंतु हम उसके अधीन क्यों रहे? और यह प्रजा मेरे वश में होती तो क्या ही भला होता। तब तो मैं अबीमेलेक को दूर करता। फिर उसने अबीमेलेक से कहा, अपनी सेना की गिनती बढ़ाकर निकला। एबेद के पुत्र गाल की ये बातें सुनकर नगर के हाकिम जबूल का क्रोध भड़क उठा, और उसने अबीमेलेक के पास चिपके दूतों से कहला भेजा, एबेद का पुत्र गाल और उसके भाई शकेम में आके नगर वालों को तेरा विरोध करने को भड़का रहे, इसलिए तू अपने संग वालों समेत रात को उठकर मैदान में घात लगा, और सवेरे सूर्य के निकलते ही उठकर इस नगर पर चढ़ाई करना, और जब वह अपने संग वालों समेत तेरा सामना करने को निकले, तब जो तुझसे बन पड़े वही करना। ये बचाव कार्य चल रहा है। वो गंदी राजनीति जो शुरू हुई थी, जो लोगों की हत्या करके, अपने भाइयों की हत्या करके शुरू हुई थी, उस राजनीति पर जब संकट आया तो बचाव कार्य चल रहा है। और वचन के अनुसार अगर हम चलें तो हम अपने जीवन में शांति पाएंगे। लेकिन आइए देखें क्या हो रहा है। उसके बाद 34 में लिखा है, तब अबीमेलेक और उसके संग के सब लोग रात को उठ 4 दल बांध कर शकेम के विरुद्ध घात में बैठ गए, और एबेद का पुत्र गाल बाहर जाकर नगर के फाटकों में खड़ा हुआ। तब अबीमेलेक और उसके संगी घात छोड़कर उठ खड़े हुए। उन लोगों को देखकर गाल जबूल से कहने लगा, देख, पहाड़ों की चोटियों पर से लोग उतरे आते हैं। जबूल ने उससे कहा, वह तो पहाड़ों की छाया है जो तुझे मनुष्यों के समान देख पड़ती है। गाल ने फिर कहा, देख, लोग देश के बीचों बीच होकर उतरे आते हैं, और एक झुंड मोनमीम नामक बाज वृक्ष के मार्ग से चला आता है। तब जबूलून ने उससे कहा, तेरी यह बात कहाँ रही कि अबीमेलेक कौन है कि हम उसके अधीन रहें? ये तो वे ही लोग हैं जिनको तूने निकम्मा जाना था, इसलिए अब निकलकर उससे लड़। तब गाल शकेम के पुरुषों का अगुआ हो बाहर निकलकर अबीमेलेक से लड़ा, और अबीमेलेक ने उसको खदेड़ा, और वह अबीमेलेक के सामने से भागा, और नगर के फाटक तक पहुंचते पहुंचते बहुतेरे घायल होकर गिर पड़े। तब अबीमेलेक अरूमा में रहने लगा, और जबूल के गाल और उसके भाइयों को निकाल दिया, और शकेम में रहने न दिया। दूसरे दिन लोग मैदान में निकल गए, और यह अबीमेलेक को बताया गया, और उसने अपनी सेना के 3 दल बांधकर मैदान में घात लगाई। और जब देखा कि लोग नगर से निकले आते हैं, तब उन पर चढ़ाई करके उन्हें मार लिया। अबीमेलेक अपने संग के दलों समेत आगे दौड़कर नगर के फाटकों पर खड़ा हो गया, और 2 दलों ने
उन सब लोगों पर धावा करके जो मैदान में थे उन्हें मार डाला। उसी दिन अबीमेलेक ने नगर से दिन भर लड़कर उसको ले लिया और उसके लोगों को घात करके नगर को ढा दिया और उस पर नमक छिड़कवा दिया। यह सुनकर शकेम के गुटों के सब रहने वाले एलबरीत के मंदिर के गढ़ में जा घुसे। जब अबीमेलेक को यह समाचार मिला कि शकेम के गुम्मट के सब मनुष्य इकट्ठे हुए हैं, तब वह अपने सब संगियों समेत सलमोन नामक पहाड़ पर चढ़ गया और हाथ में कुल्हाड़ी ले पेड़ों में से एक डाली काटी और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख ली और अपने संगवालों से कहा, जैसा तुमने मुझे करते देखा वैसा ही तुम भी झटपट करो। तब उन सब लोगों ने भी एक एक डाली काट ली और अबीमेलेक के पीछे हो उनको गढ़ पर डालकर गढ़ में आग लगाई। तब शकेम के गुम्मट के सब स्त्री पुरुष जो लगभग 1000 थे मर गए। तब अबीमेलेक ने तेबेस को जाकर उसके सामने डेरे खड़े करके उसको ले लिया, परंतु उस नगर के बीच एक दृढ़ गुम्मट था, इसलिए क्या स्त्री क्या पुरुष नगर के सब लोग भागकर उसमें घुसे और उसे बंद करके गुम्मट की छत पर चढ़ गए। तब अबीमेलेक गुम्मट के निकट जाकर उसके विरुद्ध लड़ने लगा और गुम्मट के द्वार तक गया कि उसमें आग लगाए। तब किसी स्त्री ने चक्की का पाट अबीमेलेक के सिर पर डाल दिया और उसकी खोपड़ी फट गई। तब उसने झट अपने हथियारों के ढोने वाले जवान को बुलवा कर कहा, अपनी तलवार खींचकर मुझे मार डाल, ऐसा ना हो कि लोग मेरे विषय में कहने पाए उसको एक स्त्री ने घात किया। तब उसके जवान ने अपनी तलवार भोंक दी और वह मर गया। यह देखकर कि अबीमेलेक मर गया, इज़राइली अपने अपने स्थान को चले गए। इस प्रकार जो दुष्ट काम अबीमेलेक ने अपने 70 भाइयों के घात करके अपने पिता के साथ किया था, उसको परमेश्वर ने उसके सिर पर लौटा दिया और शकेम के पुरुषों के भी सब दुष्ट काम परमेश्वर ने उनके सिर पर लौटा दिए। और यरूबाबेल के पुत्र योताम का शाप उन पर घट गया, यानी कि जो शाप उसने दिया था वो शाप उन पर हुआ भी। जब हम इन चीज़ों को देखते हैं कई बार हल्के में लेते हैं। परमेश्वर किसी को छोड़ नहीं रहा है मेरे प्रियो। अगर किसी के लिए आज के दिन अच्छे हैं क्योंकि उसने गलत काम किए हैं, आज उसने अपने दिन अच्छे बना लिए, आज ही के दिन से उसके लिए दुख तकलीफें शुरू हो चुकी हैं और आगे तक रहेंगी जब तक कि यहोवा अपना बदला ना पूरा कर ले, क्योंकि यहोवा आपका युद्ध लड़ने वाला है। परमेश्वर आपके जीवन में अपनी भलाई को प्रकट करेगा, कोई भी उसे बचा नहीं सकता क्योंकि वो आपको जानता है और आपकी सुरक्षा वो करता है। गॉड इज रियली बिग। वी हैव ग्रेट एग्जाम्पल अबाउट दी अबीमेलेक। अब जब ये घटना घट रही है, इस घटना से आप और हम सीख रहे हैं। आपको और मुझे ये प्रेरित कर रही है, प्रियो आज की ज़िंदगी की आज शुरुआत कीजिए। प्रभु मैं तेरे वचन के अनुसार चलूँगा, अपनी समझ का सहारा ना लूँगा, वरन संपूर्ण मन से तुझ पे भरोसा रखूँगा। तू मेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। कहा गया धनवान होने के लिए तू मेहनत मत कर, पर तू आत्मिक बन। काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। प्रभु आपको प्रेरित करे मेरे प्रियो। मेरी प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह में आपके लिए है। आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, फ़ोन ना करें, मैं आपके लिए प्रार्थना ज़रूर करूँगा। प्रभु आपको आशीष करे। जय मसीह की। परमेश्वर का वचन जीवन देने वाली रोटी है। आओ हम इस जीवन देने वाली रोटी का और मजा लें विजनरी टीवी पर। हम हमेशा सोचते हैं कि शायद मैं भी बाइबल कॉलेज जाकर बाइबल को अच्छे से सीखता, पर अब आपके लिए है विजनरी टीवी, डीप हिंदी बाइबल स्टडी के लिए।